हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो रहस्य है वो क्या रहस्य है और कौन सी ग्रह स्थिति बनने जा रही है, क्या परिवर्तन होने जा रहा है और उसका प्रभाव क्या हमें मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य का परिवर्तन 16 सितंबर को होने जा रहा है। 16 सितंबर को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और एक महीना के लिए, यानी कि आने वाले एक महीना में कुछ इसमें विशेष स्थितियां हैं, तो उनका भी फल हमें समझना होगा। विशेष स्थितियां कैसे हैं ये समझ लेते हैं सबसे पहले, फिर फल क्या होगा ये समझेंगे। प्रिय दर्शकों, एक तो कन्या राशि में सूर्य का गोचर करना और दूसरा केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं और 23 सितंबर से स्वयं बुध भी कन्या राशि में गोचर करने लगेंगे, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा और ग्रहण योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ग्रहण योग का निर्माण तो पहले ही हो जाएगा 16 तारीख से ही, परंतु 23 तारीख से बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, परंतु इसमें रहस्य क्या है ये समझिए। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि राहु और केतु, वैसे तो ये बात हर एक ग्रह पे अप्लाई होगी कि कोई भी ग्रह हो जिस राशि में बैठेगा उसके अनुसार भी प्रभाव देगा। हाँ, अब हर एक ग्रह के ऊपर उतना प्रभाव नहीं होता, परंतु राहु और केतु के ऊपर पूर्ण प्रभाव होता है। राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं वैसा फल देते हैं उसके अधिपति के अनुसार। बाकी ग्रह भी देते हैं, परंतु उतनी ज्यादा मात्रा में प्रभाव नहीं होता। इसलिए अब जो ग्रहण योग बनने जा रहा है तो वो पूर्णतः उतना पावरफुल नहीं रहेगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि केतु भी बुध के अनुसार ही रिजल्ट दे रहे होंगे, इसलिए इसमें कमी आएगी। ये अच्छी बात है। और बुधादित्य योग मजबूत होगा क्योंकि ये कन्या राशि में ही बनने जा रहा है। और देखा जाए कि जो बुधादित्य योग है ये आपके बुध ही बना रहे हैं, जो आपके राशि के अधिपति हैं। यदि आपके लग्न है तो लग्न के अधिपति, तो ये और भी अच्छी बात है आपके लिए। और यहां पर स्थिति यह है कि सबसे पहले हम 16 से लेके 23 तारीख के विषय में समझ लेते हैं, क्योंकि 23 तारीख बाद सारा देश बदल जाएगा। तो 16 से लेके 23 तारीख तक की स्थिति देखें तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपने करियर में सावधानी बरतनी होगी। करियर में उतार चढ़ाव हो सकता है ना, कहीं न कहीं उथल पुथल हो सकती है। और इसमें साथ में माता पिता के साथ अनबन की स्थिति बनना, खासकर पिता के साथ, या पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं हो जाना। और आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मौसम की बीमारियां हो सकती हैं और हृदय से संबंधित समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। इस समय विशेषकर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप बिल्कुल भी ऐसा कोई काम ना करें जहां पर रिस्क वाली स्थिति हो, उससे आप बचने की कोशिश करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय हो सकता है कि कोई आपका जो व्यक्ति बहुत हितैषी लग रहा हो वही आपको धोखा दे। अब हम बढ़ते हैं 23 तारीख से लेके आगे। तो सूर्य यहाँ पर कन्या राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में, करियर में बहुत अच्छे बदलाव करेंगे 23 तारीख के बाद। जहां भी 23 तारीख के पहले समस्याएं दे रहे थे, परंतु 23 तारीख के बाद अब स्थितियां बदलेंगी और आपके करियर में कुछ पॉजिटिव बदलाव, कोई ऐसी स्थिति जिसके लिए आप प्रयासरत थे, चाहे वो सैलरी बढ़ाने की बात हो, चाहे आप कोई अपना पद परिवर्तन करना चाहते हो या अन्य स्थितियां,
तो करियर में अच्छे बदलाव होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। साथ में माता पिता का सहयोग भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। और खासकर यहाँ पर स्थितियाँ ये बनने वाली हैं कि यदि आप चाहते हैं कि घर ले लें, गाड़ी ले लें, बंगला ले लें, कोई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, लग्जरी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो इस समय आपको मौका मिलने वाला है। साथ में आप देखेंगे कि कोई आप परीक्षा में है, प्रतियोगिता में है, कोई कंपटीशन में है, वहाँ पर आपको विजय प्राप्त होगी। आपके भाई बंधुओं का आपको सहयोग मिलेगा। साथ में यदि आप अभी तक ये महसूस कर रहे थे कि चलो अब आज नहीं कल करेंगे, कोई भी काम है तो कल में आप टाल दे रहे हैं, मतलब आलस जीवन में हो रहा है, तो ये अब आलस से मुक्ति और एनर्जी की वृद्धि होने वाली है। तो एनर्जी में वृद्धि होगी तो आप अपने कामों को भी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो देखा जाए तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है ये मिथुन वालों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। परंतु यहाँ पर जो ग्रह स्थितियां बनने जा रही, क्योंकि अब जैसे बुधादित्य योग, ग्रहण योग के साथ साथ त्रिग्रही योग का निर्माण भी हो जाएगा, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और साथ में आप ये भी महसूस करेंगे कि यदि आप ऐसे कोई क्षेत्र में हैं जो पब्लिक से संबंधित हो, राजनीति क्षेत्र में है, आपकी खुद की दुकान है, या ऐसा कोई भी काम, आप मैनेजर हैं, ऐसा कोई भी काम जहाँ पर लोग बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर। अब जैसे देखा जाए एक दुकान की हम बात करें तो उस दुकान में पूरा दिन सब पब्लिक आती रहती है, यानी कि लोगों का ही कहीं न कहीं मेन काम होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को भी सफलताएं प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और जो लोग विदेश से स्वदेश आना चाहते हैं उनके लिए भी मौका रहेगा। और जो लोग अपने जीवन में अभी तक सोच रहे थे कि जीवन में तो कुछ हमने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, पर कुछ दिख नहीं रहा, इस समय दिखेगा। आपने जीवन में जो धन कमाया है, जो वैभव कमाया है, उसका उपभोग आप कर सकेंगे। आपके यश प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। आप जहां तक अभी अपने कामों को टाल रहे थे कि नहीं, भाग्य के भरोसे चल रहे हैं, अब कर्म के भरोसे चलेंगे, और चलना भी चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करे राखा। तो ये स्थितियां बनने वाली हैं। अब हम समझ लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और साथ में आप अपनी कुल देवी की आराधना करिए, इससे आपको लाभ होगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लें और फिर निर्णय लें। कमेंट में अपनी कुल देवी की जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।